झारखंड के बॉर्डर के एक गांव में 2:17 पे जो हुआ वो कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। अगर आपसे कोई कहे कि 2:17 पे दरवाजा मत खोलना तो आपको क्या लगेगा कि आप खोल दोगे या कुछ ऐसा लगेगा कि ये लड़का मजाक कर रहा है, ऐसे सोचोगे। चाहे कोई कितना भी रोए क्या आप मानोगे? और वही आवाज आपकी माँ की हो तो यही घटना घटी थी झारखंड बिहार के बॉर्डर के एक छोटे से गांव में। एक ऐसा घर जहाँ पे कोई टिकता नहीं था और ना ही कोई वहाँ रुकता था, क्योंकि वहाँ पे रुकने पर ऐसा चीज बताया जाता है कि अगर कोई यहाँ पे रुकता है तो उसकी मौत निश्चित है। इसी कारण से यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे रुकता नहीं है, चाहे वो कितना भी निडर हो, वो यहाँ पे रुकता नहीं है। अगर आप लोग रात में रुक जाते हैं तो आप लोगों की लाशें आएगी, आप लोग जिंदा वहां से नहीं आ पाएंगे। यही चीज होती है अमित नाम के बंदे के साथ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। अगर आप लोग सुन लेते हैं तो आप लोगों की रात की नींदें उड़ जाएंगी। तो बिना किसी देरी किए हुए चलते इस वीडियो में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को इसी तरह का हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए। अभी कहानी शुरू। बिहार और झारखंड के बॉर्डर के बगल में एक गांव था। उस गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन समझ लीजिए कुछ गांव का नाम आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। झारखंड और बिहार के बॉर्डर के एक बगल में उसका गांव था, ठीक है। वहाँ पे अमित जाता है, उसका नौकरी लगा था नाइट शिफ्ट का। वहाँ पे वो जाता है, ठीक है। और जाने के बाद जो कंपनी का ऑनर था उससे बात करता है कि हम आ गए यहाँ पे है, तो वो उसको लेके जाता है, ठीक है। लेके जाने के बाद कंपनी का जो ऑनर था उसने एक उसके साथ एक नहीं होता है कि असिस्टेंट, उसको एक साथ में भेजा और उसको बोला कि इसको रूम दिखा दो जहाँ पे ये रहेगा। और उसको अमित को उसी घर में लेके जाता है जहाँ पे सब बहुत ही डरता था। ऐसा समझ लीजिए कि बहुत वो हॉरेंटेड हाउस था। वहाँ पे अमित को लेके जाता है। अमित वहाँ पे जैसे ही जाता है वो जो उसके साथ जो लड़का को भेजा था वो उसको बोलता है कि यही आपका रूम है, 17 नंबर कमरा, आप यहीं पे रहिएगा, आपका ये डोर का चाबी है। आप उसको डोर का चाबी भी दे देता है। अमित का ये पहला जॉब था और अमित को जो घर दिलाया था ना वो बहुत ही सस्ता था। और अमित को ऐसा लगा कि इतना सस्ता में रूम कौन दे रहा है भाई, और इतना सस्ता भी है। तो अमित सोचा कि हाँ बढ़िया बात है, हमको कम पैसा में मिल रहा है रूम, तो बहुत बढ़िया बात है। अमित बिना हिचकिचाए वो रूम को ले लेता है। अमित अपना सारा सामान रख करके और उसके बाद वो वॉशरूम जाता है। उसके बाद नहा धो करके वो शाम में पहुंचा था, ऐसे 5 से 6 बजे वो पहुंच गया था अपने वहाँ पे जहाँ पे वो जॉब करेगा, ठीक है। नहा धो करके अपना खाना बना लेता है। खाना बनाने के बाद वो अपना खाना डिनर एंजॉय करने लगता है, ठीक है। और टीवी भी चला देता है। उसके बाद देखते देखते कब उसकी आंखें लग जाती है, नींद आ जाती है, वो सो जाता है वहीं पे। सोफा जो था ना वहीं पे सो जाता है, ठीक है। सोने के बाद वो 2:17 पे ऐसे अचानक से उसकी नींद खुलती है। तो उसने देखा कि टीवी चल रही थी और वो जो जहाँ पे वो खाया था उसने पॉपकॉर्न्स वगैरह था ना, वो खाना खा के उसके बाद पॉपकॉर्न्स वगैरह था, जो टीवी देख रहा था वो सारी चीज वहीं पे था, बिखरा हुआ था। और उसके बाद उसका ऐसे नींद खुलता है ना तो वो अपने बेड पे जाता पहले सोने के लिए, बोलता है सब सारी चीज को समेट लेता है। उसके बाद अपने बेड पे जाता है सोने के लिए, बेड पे सो जाता है। ये वाली जो रात थी ये ऐसे ही कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से सो जाता है। और फिर उसकी सुबह नींद खुलती है और नीचे जाता है तो गाँव वाले बताता है कि जिस रूम में तुम रहते हो ना उस रूम में पहले ही एक औरत की मौत हो गई है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि किसकी मौत हुई है भाई, यहाँ पे तो सारी चीज सही से चल रहा है, खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं। इसका पहला दिन था इसीलिए इसको कुछ पता नहीं था। उसके बाद वो ऑफिस जाता है, ठीक है। ऑफिस जाने के बाद जो लड़का उससे वो रूम दिलाया था उसके पास जाता है, बोलता है कि अरे भाई गांव वाले तो इसके बाद इस रूम के बारे में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, ऐसे बोल रहे कि ये हाउस हॉरेंटेड हाउस है, इसमें 2 औरत और उसकी बेटे की मौत हुई है।
तो ये लड़का बताता है कि हाँ भाई, मैं तुमको बताया नहीं और ये सस्ते में मिल गया इसलिए तुमको बोले कि ले लो। और बात बात में ही ये लड़का बताता है कि अगर तुमको रात में कोई ऐसे गेट ठकठकाने की आवाज़ आए तो तुमको उठना नहीं है, ना ही उसको मतलब गेट को खोलना है। चाहे कितनी भी आवाज़ आए तुमको खोलना नहीं है। वैसे मतलब उसको अमित को लगता है भाई कि मजाक कर रहा है या मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, कुछ ऐसे वो मतलब सोचने लगता है। और अमित को एक और चीज़ बताता है कि मतलब शाम में तुम जैसे कि 7 साढ़े 7 बजे तुम मतलब अपने घर में जाके सो जाना, क्योंकि शाम में पूरा गांव सन्नाटा हो जाता है। और हाँ गाइस, ये बात सही थी उस बंदे की जिसने बोला कि रात में तुम सो जाना पहले 7 से 7:30 बजे तक में, क्योंकि वो गांव पूरा सन्नाटा हो जाता है। शाम 7 बजे से पहले ही पूरा गांव सन्नाटा हो जाता है। एकदम से लगता है कि इस गांव में कुछ कोई है ही नहीं, ऐसा फील होता है। इसीलिए इसको बता देता है। और ये जो अमित था वो हंसने लगता है कि भाई तुम मतलब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो या तुम मेरे मजे ले रहे हो, ऐसे कुछ बोल देता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मतलब तुमको विश्वास हो या ना हो, मैं तो मतलब मेरा काम था बताने का, मैं बता दिया। ये चीज बोल के मतलब अपने अपने काम पे लग जाता है। ठीक है, और अमित को काम करते करते कब 10 बज जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। उसके बाद वो वहाँ से ऑफिस से निकलता है घर जाने के लिए, और जैसे बाहर आता है ना उसको मतलब गाड़ी वगैरह मिलता नहीं है। तब एक ऑटो मिलता है, ऑटो पे वो बैठकर मतलब अपने घर आ जाता है। जैसे ही गेट को डोर को खोलता है उसको लगता है कि घर में कोई ना कोई तो था, क्योंकि टीवी चल रहा था और वो सुबह टीवी बंद करके आया था। अमित का जो दिमाग था वो एकदम से घूम गया कि मैंने तो टीवी बंद करके गया था और ये टीवी ऑन कैसे है। और उससे बहुत ही मतलब अंदर से डर लगने लगता है। जो जो ऑफिस में वो दोस्त उसका जो मतलब मैनेजर का असिस्टेंट जो था उसने भी बता दिया था, और गांव वाले भी ये चर्चा कर रहे थे कि इस मतलब रूम में कुछ ऐसा चीज है। वैसे आप लोग समझ ही लो, आत्मा या भूत प्रेत ऐसी चीज है जो अमित को डरा रही है। और अमित को भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा चीज तो जरूर है नेगेटिव, जो मेरे को मतलब ऐसे अंदर से डर लग रहा है। उसके बाद अमित अंदर जाता है, डोर को बंद करता है। अमित अपने लिए मतलब खाना बनाने लगता है। किचन में वो खाना बना रहा है। ठीक है, उसके बाद पीछे से एकदम से पार हो जाता है कोई, जैसे लगता है कि कोई साया हो या कुछ ऐसी चीज जो जैसे कोई आत्मा हो, ऐसे उसको लगता है। अमित पीछे घूम के देखता है इससे। ठीक है, पीछे घूम के देखता है तो पीछे कोई नहीं है। तो उसको एकदम से डर लग जाता है भाई, अभी अंदर आए तो टीवी ऑन था, उसके बाद मतलब पीछे से कोई पार हो गया। उसके बाद उसको और डर लगने लगता है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके खाना बनाता है, उसके बाद खाना खाता है, उसके बाद फिर से वो मतलब बिस्तर पे जाके सो जाता। सोने के बाद छत से एकदम से मतलब कुछ गिरने का आवाज आता है, ऐसे धड़ाम, ऐसे कुछ गिरने का आवाज आता है। ठीक है, अचानक से अमित का नींद खुलता है और जैसे ऊपर देखने के लिए करता है, और उसका जो डोर था पीछे से उसमें धीमे धीमे से दस्तक होने लगी, जैसे कोई बाहर उसका मतलब उसको पुकार रहा कि अमित गेट खोलो, ऐसे। उसके बाद अमित अपना हिम्मत जुटा करके उस गेट के पास जाता है। उसके गेट के पास जाने के बाद बोलता है कि कौन, ऐसे बोलता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि उधर से मतलब दरवाजे के पीछे से कुछ पहले आवाज नहीं आता। उसके बाद बोलता है उसकी माँ की आवाज, अमित मैं तुम्हारी माँ, ऐसे आवाज। अमित का जो है फिर से दिमाग घूमने लगा कि अरे भाई, मेरी माँ तो 300 किलोमीटर दूर रहती है और ये मतलब मेरी माँ की आवाज कैसे आ गई यहाँ। वो जो है ना पूरा एकदम से डरने लगता है, पूरा थर थर करने लगता है। उसके बाद कैसे भी करके वो अपने सिर को संभालता है। उसके बाद नीचे मतलब गेट का जो वो रहता है ना, ऐसे क्या ऐसे झुक करके वैसे देखता है, गेट के नीचे से देखता है कि पैर वगैरह दिखाएगा तो पता चलेगा कि कौन है। जैसे नीचे करके देखता है ना, बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था, सुनसान। के बाद फिर से ऐसे ठक 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 की आवाज आता है। अमित जो नीचे ऐसे देख रहा था, एक बाइक से ऐसे डर जाता है। और पूरा ऐसा जो दिल था उसका पूरा धड़कने लगता है, जैसे कि मान लो कि ऐसे डर लग रहा हो कि उसको आज कोई मार ही देगा, ऐसे डरने लगता है। अमित मैं ही हूँ, डर क्यों रहा है ऐसे, ऐसे ही बोलता है उसकी माँ।
उसको लगता है अमित को कि मेरी माँ इतना दूर से कैसे आ सकती है भाई ना। उसके बाद उसको उसी बंदे की याद आती है जब उसको ऑफिस में बता रहा था कि 2 बजे रात को अगर कोई गेट ढकढकाने की आवाज आए तो गेट को नहीं खोलना है, चाहे जो हो जाए। उसके बाद जो अमित था उसने लाइट को ऑफ किया, उसके बाद अपने बिस्तर पे जाके लेट गया। और गेट के बाहर से जो आवाजें आ रही थी उसकी माँ की, मतलब माँ की आवाज में, वो एकदम से गालियां देने लगती है और ऐसे रोने लगती है, पूरा अजीब तरीके से रोने लगती है और उसके बाद गालियां भी देने लगती है अमित को। अमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो एकदम से डर गया था पूरा। फिर अचानक से सब शांत हो गया। उसके बाद एकदम से कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ उसका जो रात में जो आवाजें आती है ऐसे कुछ उसके मतलब आवाज आ रहा था, पूरा सन्नाटा। अगली सुबह क्या होता है कि अमित सो के उठता है। वो उसका जो दिमाग था उसी रात वाली घटना को सोच के और उसका मतलब दिल बैठा जा रहा था इसे। उसके बाद उसने सोचा कि ये सब बात नीचे मतलब कि ये बात पड़ोसियों से पूछेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। उसके बाद उसने चाय बनाई, अपने मतलब कि किचन में जाके चाय बनाई। उसके बाद चाय पीते पीते नीचे गया तो अमित ने उस बूढ़े अंकल से पूछा कि अंकल यहाँ पे इस रूम में कुछ ऐसी घटना हुई है जो ये सारी चीज वो उस अंकल को बताता है, ठीक है। उसके बाद वो मतलब अंकल बोलता है कि भी ये सारी चीज सुन चुके हो ना। उसके बाद उसने सिर हिलाकर बोला हाँ। उसके बाद उस बूढ़े ने ये अमित को हर एक चीज बताया, मतलब 2-3 साल पहले जो हुआ था उस रूम में, उस घर में। अमित को बताया कि माँ बेटे यहाँ पे रहा करता था और उस माँ ने अपनी खुदकुशी कर ली। दोनों ने मतलब माँ बेटे ने मिलकर खुदकुशी कर ली, जिसके कारण से आज भी उस घर में मतलब उन दोनों की आत्मा भटकती है। ये बात सुनने के बाद अमित का जो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि अब मैं इस रूम में नहीं रहूंगा, इस घर में नहीं रहूंगा। उसके बाद जो अमित ने रूम बदलने का काफी कोशिश किया, लेकिन उनका जो कंपनी वाला था उसने साफ मना कर दिया कि ये रूम बदल नहीं सकता, जहाँ पे हो तुम वहीं पे रहो। और अमित लाचारी में ऐसे पहला इसका नौकरी मतलब जॉब था, इसलिए ये कुछ नहीं बोला और बोला कि कैसे भी करके काट लेंगे। उसके बाद हर एक रात 2:17 पर कोई ना कोई घटना घटती ही थी और अमित हर रोज उसी तरह से डरता था। धीरे धीरे अमित मतलब ऐसे मेंटली पागल होने लगा। उसे लगने लगा कि मतलब वो भी उस चीज में शामिल होने लगा। अमित बहुत उसके मतलब माइंड में ऐसे ही ख्याल आने लगे और वो भी वैसा ही बनने लगा। कभी रोने की आवाज और कभी हंसने की, किसी बच्चे की हंसने की, या तो कोई चीज की खरोचने की आवाज जो दीवार पे से खरोच रहा हो, ऐसे कुछ आवाज मतलब आने लगी। हर एक रात, हर एक 2:17 पे हर एक रात ऐसा ही आवाज आता था। अमित रोज डर डर के सोता था, रोज। एक रात अमित ने क्या किया कि उसका जो फोन था उसने रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने जो बेड पे सोता था उसके बगल में जो ऐसे नहीं होता है लैंप धरने के लिए, हाँ, उसी पे रख दिया और मोबाइल और रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद वो मतलब सुबह वो उठा। सुबह जैसे उठा उसने मतलब रिकॉर्डिंग ऑन करके देखा तो 2:17 पर एक मतलब वॉइस मतलब आया था, उसमें रिकॉर्ड हुआ था। उस मोबाइल से एक ही आवाज आया, तू भी मेरे बेटे जैसा ही है। उसके बाद क्या हुआ कि हर रोज इसी तरह होता था। उसके बाद अमित बोर हो गया था इन सब चीजों से। उसके बाद एक रात ऐसा हुआ कि अमित मतलब देर रात मतलब काम करके आया, ठीक है। उसके बाद वो अपने मतलब रूम में जाके सोने लगा, सोने के लिए जाता है। उसके बाद वो जो था ना उसका मतलब ऐसे लगता है कि शीशे में कोई झांक रहा है। उसके बाद बेड से उठकर जाता है, शीशे में देखता है। शीशे में जैसे ही देखता है तो पीछे कोई मतलब ऐसे शीशे में दिखता है कि अब मतलब उसके पीछे कोई है, खड़ा है। जैसे पीछे घूम के देखता है, कोई नहीं। उसके बाद अचानक से उसके आगे आ जाता है, इससे आगे आ जाता है। वो घबरा जाता है, उसके बाद नीचे गिर जाता है। फिर से गेट ढकढकाने की आवाज आती है और अगली बार उसको उधर से जो गेट के पीछे से जो बोल रहा था उसका आवाज बिल्कुल अमित जैसा था।
जैसे अमित बोल रहा था कि अमित दरवाजा खोल, ऐसे कुछ उसका मतलब आवाज आ रहा था। और वो जो अमित था नीचे गिरा हुआ था, मतलब बेहोश था, उसका आवाज मतलब कान में आवाज आ रहा था। जैसे वो जैसे होश में आया, उसके बाद खड़ा हो गया। उसके बाद उसके मतलब फिर से आवाज आया, वही बोला, ढक ढक कर रहा था गेट, मतलब ढक ढक कर रहा था। उसके बाद बोला अमित दरवाजा खोल, ऐसे मतलब डरावनी आवाज जैसा, मतलब उसको आवाज आने लगा। उसके बाद उसका जो दिमाग था, क्या बताऊं भाई, एक बंदे के साथ सच में हुआ ये कहानियां। ये मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं, मैं मतलब बता नहीं रहा हूँ आपको कि ये मनगढ़ंत कहानी है, ये सच में हुआ है। और उसके बाद वो जो अमित था वो धीरे धीरे मेंटली पागल होने लगता है। उसके बाद अमित जो था हर एक रात उसी तरह से वो करने लगता है, अमित करने लगता है, गेट को ठक ठक करता है। उसके बाद बोलता है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ऐसे बोलने लगता है। मतलब अमित पूरा पागल हो गया था। यही घटना हुई थी बिहार और झारखंड के बॉर्डर के एक गांव में। यह सच्ची घटना है, ना कि ये मनगढ़ंत कहानी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अमित के साथ क्या हुआ ये देखने के लिए अगली वीडियो के लिए कमेंट जरूर से कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हो। और उसके बाद अमित का पूरा फुल वीडियो लेकर आऊँगा कि अमित के साथ क्या हुआ, उसका क्या हुआ, और उसकी जो मम्मी थी वहाँ 3 किलोमीटर दूर, उसका क्या हुआ। तो सारी चीज़ बताऊँगा। अगर वीडियो में न्यू हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और इसी तरह का हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।